वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा पैसेज लेके आए हैं, लेकिन मैं उससे पहले बात करना चाहूंगा हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ सीयूटी एग्जामिनेशन का। देखिए सीयूटी जो होता है ना, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और टर्निंग पॉइंट ऐसा कि आपका पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आपको भी पता है ये चीजें, हमें भी पता है, आपको फिर लेकिन हम लोग उस पर केयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि चलो एक टेस्ट आ गया दे लेते, नहीं। थोड़ा सा आप इसके एक पोर्शन पे, खास करके हमारे बिहारी, यूपी वाले और हमारे वेस्ट बंगाल वाले, जो हमारे नॉर्दर्न इंडियन साइड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस लैंग्वेज पे, तो ये कैरियर का बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। रीजन क्या है कि अगर कैंपस सिलेक्शन होता है उसमें भी इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश तो आपको इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम होने के कारण बहुत अच्छा पकड़ नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन जिस दिन से मैंने अपने वीडियो को पोस्ट किया, आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज भी करें कि देखिए ये जो बहुत अच्छा तरीका आप क्वेश्चन करते हो उसी से आंसर देते हैं, और तो उन लोगों को मैंने बताया मेरा वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा, और साथ में कमेंट भी कीजिए अगर जहाँ भी सुधार की जरूरत पड़े। ठीक है, पहली चीज़। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको पढ़ाते समय कुछ टिप्स देता हूँ, उन टिप्सों को आप अगर आप पालन करेंगे तो खेल खेल में इंग्लिश आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है खेल खेल में आएगा, ये भारी चीज़ है ही नहीं। बस आपको दिमाग में बैठा दिया गया है कि ये भारी चीज़ है, भारी चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। बस फॉलो कीजिए कुछ प्रोसीजर का, इंटरटेनमेंट से देखिए। देखिए इंटरेस्ट बहुत जरूरी चीज़ है, बिना इंटरेस्ट का आपका कोई काम नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट ही आपको सिखाता है, तो इंटरेस्ट आप दीजिए, इसको बोझ मत समझिए, क्योंकि अगर इसको बोझ समझेंगे तो ये आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। हल्का समझिए तो आपको उड़ा के लेके जाएगा, ऊपर पहुंचा देगा। तो बस ऐसे ही जिंदगी को लेने का चीज़, ठीक है, इजिली लीजिए, है ना। और इसको तो इंटरटेन करके, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए, पढ़िएगा आएगा। इंटरटेनमेंट से ही लाइफ चलती है, सारा चीज इंटरटेनमेंट करेंगे, है ना। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसेज 8 में कह रहा द बैटल दैट इमीडिएटली टुक प्लेस, कहता एक लड़ाई है जो तुरंत स्टार्ट हुआ। एक लड़ाई जो तुरंत स्टार्ट हुआ, फिर से देखते हैं। द बैटल दैट इमीडिएटली टुक प्लेस, वो एक लड़ाई जो तुरंत स्टार्ट हुआ, कैसा था? वाज फ्राइटफुल टू बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब होता है देखना। अब इस मीनिंग को देखिए, लुक मने देखना, सी मने देखना, वॉच मने देखना, वॉचफुल रहना, तो बहुत सारा मीनिंग होता है। आप कैसे कहेंगे कि बी होल्ड यहाँ पर लगा? देखो भैया, बी होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड मने क्या होता है? शांत हो जाना, होल्ड रुक जाना। लेकिन जब जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, अब कुछ चीजें देखें, आप रुक गए, जहां जा रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये लगने लगा। आपको पता है काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बीच में एकदम रुक के देखने लगे, उसको बोलते बी होल्ड। कोई आदमी जा रहा है समुद्र में, बहुत अच्छे से साफ पानी है, उसने देखा बहुत बड़ा जानवर अंदर में है, उसको देखता रह गया। वो कुछ और कर रहा था, लेकिन वो सब चीज रोक करके उसको कर दिया। मैंने उसका काम क्या, होल्ड पे चला गया। जब आदमी का कोई पूरा शरीर किसी कारण देखने के चलते रुक जाए, बिहोल्ड हो गया, बिहोल्ड कर रहा है उसको। क्लियर है बिहोल्ड का मतलब? तो ये कह रहा है कि एक ऐसा लड़ाई जो जल्दीबाजी में हुआ, उसको देख करके वो रुक गया, रुक गया। मोस्ट ऑफ द मेन यूज अ स्टिक्स ऑफ ह्यूज साइज, वो लड़ाई में बहुत सारे लोग थे जो बड़े बड़े स्टिक्स, ह्यूज साइज का स्टिक यूज करते थे, और स्ट्रेंज शेप, उसका शेप भी स्ट्रेंज होता था, कोई लंगड़ा कोई लंबा कोई टेढ़ा होता था। उसी के साथ विथ विच दे बीट ईच अदर्स हेड, वो एक दूसरे को हेड को मारते थे उसी के साथ। किसके साथ? उस लकड़ी से। एज दे वेयर almost no clothes and had to bound, leap and run in their terrible hand to hand fight। अब कर रहा है जैसा कि दे वेयर ऑलमोस्ट नो क्लॉथ, वो बिल्कुल क्लॉथ में नहीं थे, एंड हैड टू बाउंड, लीप एंड रन इन देयर टेरिबल हैंड टू हैंड फाइट, और उसको टेरिबल एकदम भयानक लड़ाई में एकदम बिना कपड़े का एक दूसरे के प्रति मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उनको कूदना है, उछलना है, यही काम चल रहा था। दे लुक्ड मोर लाइक डेविल्स देन ए ह्यूमन बीइंग, थे तो वो आदमी, लेकिन देखने में लग रहे थे राक्षस, डेविल की तरह, दैत की तरह लग रहे थे, है ना, क्योंकि उनका पूरा शरीर खुला हुआ था, लंबे चौड़े, पूरा इस प्रकार से लड़ रहे थे। तो ये लड़ाई हो रहा था। क्लियर है? आगे चलते इसको। I felt my heart grew sink at the sight of the bloody battle, मैंने महसूस किया कि मेरा जो दिल है ना धंस गया। एकदम देखो क्या हो रहा है,
ठीक है, तो वही बोला आई फेल्ट माई हार्ट ग्रीव सिंक, ग्रो का भेटी होता है ग्रीव, सिंक का मतलब होता है डूब जाना, मतलब होता है ना कभी लगता है यार क्या हो गया, मेरा दिल दम धंस गया। एट द साइट, उस दृश्य पे जो लड़ाई का था, ऑफ देयर ब्लडी बैटल, ब्लडी का मतलब होता है खून खराब, जिसमें खून दिखता, खून खराब, एंड वुड हैव लाइक्ड टू हैव टर्न अवे, मेरा मन किया ना कि मैं वहां से निकल जाऊं, मुंह अपना जो होल्ड देख रहा था उसको ऐसे मुंह मोड़ लूं और वहां से निकल जाऊं, वहां ना देखूं, क्योंकि उसको खून पसंद नहीं था। बट समथिंग सीम टू होल्ड मी डाउन, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा लगा जिसने मुझे पकड़ के रखा, है ना, क्या लगा, समथिंग सीम टू होल्ड मी डाउन एंड कीप माई आईज अपॉन द फाइटिंग मैन, और मेरी आंखें उस फाइटिंग मैन पे पड़ी रही, वहां से हटी ही नहीं। आई ऑब्जर्व, देखो ऑब्जर्व मैंने भी देखना होता, बिहोल्ड मैंने ऑब्जर्व मैंने तो देखना और समझना कि क्या हो रहा है, कनेक्शन माइंड से होता है। अब बिहोल्ड मैंने आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ देख रहे हैं, तो कह रहा है कि आई ऑब्जर्व, मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, दैट द अटैकिंग पार्टी वाज लेड बाय अ मोस्ट स्ट्रेंज बीइंग, है ना, कहता है कि जो अटैकिंग पार्टी था, जो दूसरे पर अटैक कर रहा था, है ना, उसका एक लीडर था स्ट्रेंज बीइंग, एक स्ट्रेंज आदमी था, हु फ्रॉम हिज साइज एंड स्ट्रेंजनेस, हाँ स्ट्रेंजनेस, आई थॉट वाज द चीफ, मुखिया था उसका, उसका साइज देख करके जो था ना पूरा भयंकर देखने में, साइज था उसका, अनोखापन देख करके मुझे ऐसा लगा कि वहाँ वो मुखिया है, अटैकिंग पार्टी का मुखिया, वही लीड कर रहा है कि मारो सब, दिखने में लगा। और क्या हुआ, हिज हेयर स्टूड आउट, उसका जो बाल था वो खड़ा था, ताकि इट लुक लाइक लार्ज हेड, और ऐसा खड़ा था कि देखने में लग रहा था उसका बाल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा टोपी है, ठीक है। आई वॉज ऑफ द लाइट येलो, और उसका जो इट वॉज ऑफ लाइट येलो, और उसका जो केस था ना थोड़ा सा लाइट येलो था, येलो तो किसी का होता नहीं भैया, उजला होता समझता, लाइट कलर था, विच सरप्राइज मी, इससे लेखक बोल रहा है कि मुझे काफी आश्चर्यचकित हुआ भाई, मच बहुत ज्यादा, फॉर द मेन्स बॉडी वाज एज ब्लैक एज कोल, क्योंकि उसका जो शरीर था किसका, उस सरदार का, पूरा काला कोयले की तरह, अब बाल जो है थोड़ा पीला, क्या बात है। आई फेल्ट सर्टेन दैट द हेयर मस्ट हैव बीन कलर्ड, और मुझे ऐसा लगा कि उसका जो हेयर है वो जरूर कलर किया हुआ था। यहाँ पर जो लेखक कर रहा है कि मैं उस लड़ाई को देखा, भागना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मुझे लगी जो मेरा ध्यान को होल्ड करके रखा, और मैंने ऑब्जर्व किया कि जो उसका मुखिया था वो देखने में बिस्ट की तरह लगता था, खाली बदन था, उसका हेयर बड़ा था, देखने में टोपी जैसा लगता था, और वो विचित्र प्रकार का प्राणी था, और उसका एक बाल, मतलब उसका पूरे बाल जो थोड़ा सा पीला टाइप का लगता था, ठीक है। ही वॉज पेंटेड, ही वॉज पेंटेड फ्रॉम हेड टू टो, वह देखा ना तो पता चल गया उसको कि सर से लेकर पांव तक पेंट किया हुआ था, विथ हिज येलो कलर हेयर, हेयर येलो कलर का था, हिज ह्यूज ब्लैक फ्रेम, हिज शाइनिंग आई, आंखें चमकीली थी, व्हाइट टीथ, ही सीड, ही सीम द मोस्ट टेरिबल मॉन्स्टर, वो मुझे बड़ा टेरिबल, बहुत भयानक दानव लगा, आई एवर सा, जो मैंने कभी देखा था कि शायद ऐसा होता है। ही वॉज वेरी टेरिबल इन द फाइट, लड़ने में बहुत टेरिबल था, एंड हैड ऑलरेडी किल्ड 4 men, और 4 व्यक्तियों को पहले ही मार चुका था, ठीक है। तो ये बता रहा है एक लड़ाई के बारे में, और इसके, चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है नरेटर फाउंड दैट टेरिबल वाज, है ना, द नरेटर फाउंड दैट बैटल वाज, बैटल कैसा था बताइए। अब यहाँ से चलते हैं, चलिए, ए रेयर प्लीजिंग इवेंट, प्लीजिंग इवेंट कैसे हो सकता है उसके लिए, प्लीजिंग का मतलब होता है जिसे को देख करके आप खुश हो जाओ, खुश नहीं हो रहा था, आंसर नहीं होगा। बीइंग फॉट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिक्स, ये तो बिल्कुल सही, ये एक ऐसा लड़ाई था जो विभिन्न प्रकार के स्टिक से लड़ रहा था, अलग अलग साइज का था। बीइंग फॉट ऑन द शिप, बिल्कुल नहीं होगा, शिप की चर्चा नहीं। कन्फाइंड टू द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप, क्या ये लड़ाई एक ही ग्रुप के लोगों के बीच में था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं एक का तो उन्हें बताया, दूसरे का उसने नहीं बताया, ठीक है, तो एक ग्रुप में नहीं था, ऐसा कुछ ने चर्चा नहीं किया, तो ये पूरा आंसर हमारा पूरा ये बिल्कुल सही है। द न्यूड फाइटिंग, कहता कि वो जो लोग थे नंगे थे, मतलब नीचे कपड़े पहने हुए थे लेकिन ऊपर का जो था ना वो बिल्कुल खाली था, तो कैसा दिखते थे, लुक वल्गर एंड स्पाइनलेस, स्पाइनलेस का मतलब होता है जिसका रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिना रीढ़ की हड्डी के लड़ने कैसे चलाएंगे, तो खत्म है ऐसी। लिप अराउंड फायर, वो आग में कूद जाते थे, बिल्कुल नहीं। फाउट लाइक ए फिरोसस डेविल,
है ना। ये हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। स्लोली ब्लीड टू द डेथ, धीरे धीरे वो सबको खून बहा के मार दी, लेकिन किसको मारे तो दिया हुआ ही नहीं। तो क्या होगा, फाउट लाइक ए फेरोशियस डेविल, वो एक डेविल की तरह यहाँ पर बोला गया कि लड़ते थे। चलिए, द बैटल वाज नाउ सेटिंग, नाउ सेटिंग का मतलब जिसको देख करके ना आपको घिन आने लगे, एकदम उल्टी टाइप का। तो बैटल कैसा था, नाउ सेटिंग था, बट द नरेटर क्या रहा, नरेटर फोर्स टू वॉच इट बाय द फाइटर्स, क्या फाइटर से वॉच इट बाय द फाइटर्स, क्या फाइटर को देखता रहा, इनएक्सप्लिसिबली ग्लूडेड टू द सीन, है ना। कहता नरेटर को फोर्स किया गया टू वॉच इट, इसको देखिए, बाय द फाइटर, जो लड़ रहे थे उसने कहा कि तुम देखते रहो तो तुमको भी पीटेंगे, ऐसा बोला गया, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला गया। इसी कारण से ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। इनएक्सप्लिकेबली, इनएक्सप्लिकेबली का मतलब होता है कि आप बिल्कुल नहीं बता सकते अंदर में क्या बात थी, तो बिल्कुल नहीं बता सकते। एंड ग्लूडेड टू द सीन, और वो मतलब कुछ अंदर हुआ लेकिन फिर भी सीन से चिपके रहे कि भाई क्या चल रहा है देखते रहे, ये हो सकता है। आफ्रेड टू मूव अवे, क्या वो डरा हुआ था कि वहां से हट जाएगा तो कोई मारेगा, बिल्कुल है। ये भी नहीं होगा क्योंकि उसको फोर्स नहीं किया गया था, तो ये भी नहीं होगा, डरा ही नहीं था, वो देख रहा था, क्योंकि डरने के बाद रुकता ही नहीं, वो बिहोल्ड करके देखता ना भाग जाता। कुड नॉट टेक द रिस्क ऑफ बीइंग सीन, और वो रिस्क नहीं ले सकता कि उसको लोग देख ले, क्या ये कारण था। तो ये बोल रहा है कि बैटल जो था वो नॉ सेटिंग था, मतलब कि बेकार था, लेकिन नरेटर उसको देखता रहा, क्या कारण से फोर्स किया गया, बिल्कुल नहीं। अफ्रेड था मूव करने के लिए कि नहीं नहीं जाऊंगा, तो ऐसा है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं था। ये होगा इनएक्सप्लिकेबली, क्योंकि उसने बताया कि कुछ ऐसी चीजें हुई जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो देखता रहा, तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल क्लियर आंसर होता है। चलिए अगला चलते हैं। चीफ कुड बी रिकॉग्नाइज एज, कहता है कि चीफ जिसका मुखिया था उसको हमारा आसानी से पहचान सकते थे, कैसे पता है, बिल्कुल आपको पता है। द कलर ऑफ हिज हेयर वाज येलो, ये तो पहला हो जाएगा, लेकिन आगे देखते हैं। ही वाज वेयरिंग ए लार्ज हैट, हैट नहीं पड़ा तो उसका केस ही इतना खड़ा था कि वो हैट लग रहा था, तो ये तो बिल्कुल नहीं। ही अटर्ड टेरिबल वॉर क्राइज, क्या वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, तकराई के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया, बोलने के बारे में। ही वाज बिग एंड अनफैमिलियर, नहीं अनफैमिलियर नहीं था, फैमिलियर था, तभी तो उसको रिकॉग्नाइज कर गया, तो ये होगा आंसर, ये होगा बिल्कुल सिंपल है। वो कभी कभी देखने में लगता है ना कि बहुत सिंपल है बस, लेकिन इसको समझ के करना है, बिल्कुल नहीं। चीफ जो था उसका मुख्य क्या था, ऑफर्ड मेक पीस, क्या वो शांति करने आया था, बिल्कुल नहीं, चारों को मार गया था, शांति क्या करेगा। लेड हिज मेन टू विक्ट्री, क्या अपने आदमी को विक्ट्री तक पहुंचा दिया, ऐसा तो मेंशन भी नहीं किया गया, इस सफलता की बात नहीं किया। फाउट लाइक ए ह्यूज एनिमल, हो सकता है ये हम नहीं कर सकते। ही रिमेंडेड फिक्स लाइक ए पोल, पोल की तरह फिक्स नहीं रहा, लड़ते रहा, तो ये ज्यादा हमारा आंसर बिल्कुल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये खत्म हुआ। आई होप कि बहुत अच्छा लगा आपको, और कोई भी आपको कोई सुझाव हो, सजेशन हो, बताइए हमें, हम बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें बताइए, मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से, अगर कोई भी दिक्कत हो, जब तक कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक हमारा जो हम बताना चाहते हैं वो एग्जैक्टली आपके पास पहुंचेगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हर किसी को होता है, और जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा, इसलिए हमें जरूर मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।